नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टीजीटी से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो अपलोड करके पूछे थे। तो काफ़ी कैंडिडेट के जो है इसमें डाउट आए हैं, तो मैंने उसमें से 13 जो डाउट हैं वो मोस्ट ऑफ द जैसे जो डाउट आए हैं वो सिमिलर ही हैं, तो 13 जो डाउट है उसमें मेनली वो लिए हैं। इनमें एक डाउट जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेके है, वो जो इशू है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में उसमें टाइम लगेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो में जो है अलग अलग जारी करूँगा, तो उसकी वीडियो जो है आपकी इस वीडियो से अलग आएगी। तो मोस्टली जो डाउट है कैंडिडेट के वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को रिलेटेड हैं। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड और कुछ परसेंटेज से रिलेटेड हैं, कुछ डोमिसाइल से रिलेटेड हैं। तो वो जो डाउट है मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए, और वही डाउट जो है दोबारा फिर आप लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को ध्यान से और पूरा अगर देखेंगे तो आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो पहला जो डाउट है वो ये है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर आप फैमिली की डेफिनेशन देखें मेल अप्लीकेंट के लिए, कि क्या उसमें सिस्टर भी इंक्लूडेड है, जैसे ये वाला क्राइटेरिया दिया गया है। तो मैं बता दूं, एक कैंडिडेट ने पूछा था, तो इसमें सिस्टर आपकी इंक्लूडेड नहीं है। इसमें सिर्फ आप अगर मैरिड हैं तो आप खुद, आपके फादर, मदर और अनमैरिड ब्रदर आएंगे इसमें। अगर मैरिड हैं आप तो उस सिचुएशन में आप खुद आ जाएंगे, फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर और सन। सिस्टर आपकी फैमिली में इंक्लूडेड नहीं है। अब दूसरी जो डाउट है वो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है। कैंडिडेट ने पूछा है कि एग्रीकल्चर इनकम पर एकड़ कितनी काउंट करेंगे। देखिए, वो आइडिया आपको बेहतर होगा कि आपके एरिया में जो आपका 1 हेक्टेयर लैंड जो है वो आप जब माल वगैरह पे देते हैं तो उसका कितना माल आपको मिलता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह की कीमत के हिसाब से माल बटाई का जो रेट है वो अलग है। तो उस हिसाब से आप अपने गांव में या कहीं पे कंफर्म कर सकते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी लैंड का कितना रेट है। तो वो जो है उसको अगर आपके 1 किले का अगर 30,000 रेट है, तो आप लोग अगर मान लो 4 किले हैं तो 1,20,000 आपकी इनकम बन जाएगी उस हिसाब से। तो वो जो है वो आपको बेहतर तौर पर पता होगा। अब नेक्स्ट डाउट है कि फादरलेस में जो है मैरिड वुमेन है, क्या उनका क्लेम बनता है। देखिए, ये डाउट जो है मैंने काफ़ी टाइम तक डिस्कस किया, जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो उन्होंने बताया कि फादरलेस में दरअसल अगर फीमेल अनमैरिड है और अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो कोई डाउट नहीं है कि उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर उनके फादर की डेथ या तो 42 साल की उम्र से पहले हो गई है, या फिर उनकी जब 15 साल की एज पूरी नहीं हुई थी तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उस केस में जो है उनको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके घर पे जो भरण पोषण करने के लिए जो एक मेल पार्ट था उनकी डेथ हो गई, तो सरकार उनको 5 मार्क्स का लाभ दे रही है। तो इसके पीछे लाभ देने, जो बेनिफिट देने का रीज़न जो है वो यही है कि मोस्टली जो है हमारी सोसाइटी में जो फादर हैं उनको अर्निंग हैंड माना जाता है। तो वो अगर अनटाइमली उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो है परिवार का भरण पोषण करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए सरकार की तरफ से सहायता दी गई है। लेकिन मैरिड अगर फीमेल की बात की जाए, अगर मैरिड फीमेल है तो उस केस में उसके जो भी हस्बैंड हैं, फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, तो उनकी अगर फैमिली की कंडीशन अगर अच्छी है तो उस केस में वो जो है फादरलेस के मार्क्स अपने क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी अगर कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी जो फैमिली इनकम है, आप इस हिसाब से दे सकते हैं कि बेसिक जो नीड है, अगर उनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है मैरिड फीमेल की, तो उस केस में आप फादरलेस के मार्क्स जो हैं क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने कंफर्म किया है और उन्होंने मुझे ये बताया है। बाकी जो चीज़ है कि HSSC इसको किस टाइप से ले रहा है, वो आप HSSC में जाके कंफर्म कर सकते हैं DV के टाइम पे। बट जो यूनिवर्सल एक स्टांस है, जो कि मतलब देखा जाता है चीज़ों को, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये आपका डाउट है। अब एक कैंडिडेट ने पूछा है कि उन्होंने CET में जो है 5 मार्क्स उनको मिले हैं। CET में CET का प्री का एग्ज़ाम हुआ है पहला, तो उसमें उनको 5 मार्क्स मिले हैं, उस हिसाब से उनकी कट ऑफ बनी है। तो क्या वो TGT में भी जो मार्क्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं। दरअसल जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो एनेक्सर जारी हुआ है उसमें ये लिखा है कि अगर आप एक बार 5 मार्क्स क्लेम कर लेते हैं तो आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो दरअसल वो एक बार जो 5 मार्क्स क्लेम करने वाली बात है वो तब है जब आपकी कोई जॉब लग गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर हरियाणा गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम में, चाहे आप 5 मार्क्स लेके लगे या 5 मार्क्स लेके ना जो 5 मार्क्स लिए बिना लगे।
लेकिन अब आपको कोई जॉब तो मिल नहीं रही है इस केस में 5 मार्क्स लेने के बाद। तो उस केस में जो है अगर आपको CET में 5 मार्क्स फ्री में मिले हैं तो आप TGT में भी श्योरली क्लेम कर सकते हैं 5 मार्क्स। अब एक कैंडिडेट का डाउट है कि कैफ़े वाले ने जो है BA उन्होंने की हुई है, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है बैचलर ऑफ एजुकेशन BA की, वो जो है उनकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, लेकिन कैफ़े वाले ने MDU यूनिवर्सिटी फिल कर दिया है। तो दरअसल मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो आपकी मार्कशीट अपलोड की है ग्रेजुएशन की, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आया होगा, तो अगर आपने मार्कशीट अपलोड की है, जाहिर सी बात है उसमें जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आएगा। तो अगर मार्कशीट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और लिखने में MDU यूनिवर्सिटी हो गया है, तो उसमें आप लोगों को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। DV के टाइम पे आप उनको बता सकते हैं कि ये गलती से फिल कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट आप वही दिखाना जो आपने अपलोड किया है, उसकी जगह कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना। डॉक्यूमेंट आपको वही दिखाना जो आपने अपलोड किया है, और वहाँ पे जो है आपकी मार्कशीट ही देखी जाएगी फाइनल ईयर की। तो लेके सभी मार्कशीट जानी है, लेकिन आप जैसे कि मैंने स्क्रूटनी फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म फिल करने के लिए बताया था एक लास्ट वीडियो में, कि आपको फाइनल मार्कशीट का जो है सर्टिफिकेट नंबर और वो सब उसमें फिल करना है आपका। अब नेक्स्ट डाउट जो है वो ये है कि DV के टाइम पे जो है 21-22 की इनकम का प्रूफ नहीं ले रहे, जो प्रेजेंट का है वो ले रहे हैं। दरअसल मैं उनको क्लियर कर दूं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस में जो है HSSC के ऊपर जो है केस भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ जो है मैंने ही जो है सब बच्चों को क्लियर की थी सबसे पहले, कि आपके कौन से साल की इनकम देखी जाएगी। तो वो जो है एक तरीके से इस मामले में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपकी जो इनकम है वो आपकी 2021-22 के ईयर की देखी जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है, और HSSC एडवर्टाइजमेंट को बाईपास नहीं कर सकती किसी भी सूरत हाल में। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो इनकम का दिया गया है आपका, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी जो इनकम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ अप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज़। अब मैं 2021-22 क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं लगभग 10 बार बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि 15 मार्च 2023 जो है लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की। तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर हुआ 2022-23 हुआ, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अप्लाई किया है। तो अप्लाई जिस फाइनेंशियल ईयर में किया है उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की इनकम देखी जाएगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे जाहिर तौर पर मेंशन की गई है। आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। तो 2021-22 की आपकी इनकम देखी जाएगी इस हिसाब से। वो क्या देख रहे हैं या फिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 2021-22 की इनकम उनको लेके जाके दिखा रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं, तो उस केस में आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर आपका क्लेम जो है सही रहेगा। क्योंकि इस सिचुएशन में जो है HSSC अपनी मनमानी नहीं कर सकता अगर ऐसा हो रहा है कि DV के टाइम पे प्रेजेंट की इनकम देखी जा रही है। वैसे ऐसा नहीं हो रहा है, किसी ने आपको मिसगाइड किया है अगर जिसने भी बताया है। मोस्टली जो है वो आपसे सिर्फ यही मांग रहे हैं कि तहसीलदार से साइंड 15 मार्च 2023 से पहले का तहसीलदार से साइन किया हुआ एनेक्सर 4 जो कि नो जॉब का है, वो आपको वहाँ पे दिखाना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाके दिखाना है। ये जो सर्टिफिकेट है आपका फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट तहसीलदार से साइन किया हुआ, इसमें नीचे और देखिए आप लोग, ये इसमें वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रखा है। पहले नंबरदार और नंबरदार अगर गांव के हो तो नंबरदार वेरीफाई करेगा, अगर शहर में रहते तो MC वेरीफाई करेगा, फिर पटवारी करेगा, फिर तहसीलदार वेरीफाई करेगा। 15 मार्च 2023 से पहले और जब फॉर्म फिल करने स्टार्ट हुए थे उन डेट के बीच में अगर आपने फॉर्म बनवाया है, अनेक्सर बनवाया है और तहसीलदार से वेरीफाई करवाया है, तब ही आप 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। अगर उन डेट के अलावा आपने ये तहसीलदार का फॉर्म जो है अनेक्सर बनवा लिया है और तहसीलदार के साइन करवा लिए हैं, तो आप मार्क्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं आज तहसीलदार से वेरीफाई करवा के सर्टिफिकेट बनवा लूँ और 5 मार्क्स क्लेम कर लूँगा, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उन्हीं डेट के जो डेट हैं उन्हीं डेट के बीच का आपको जो है तहसीलदार से साइन आपको ये बनवाना है। देखिए मैं डेट बता देता हूँ। 23/2/2023 को आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हुए थे, मतलब 23 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023
तक का, मतलब 23 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच का जो डेज हैं, इन डेट का अगर आपके पास तहसीलदार से साइंड अनेक्जर 4 है तो ही उस केस में आप लोग 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 मार्क्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश की कन्फ्यूज़न की वजह से जो है वहाँ पे अगर यस कर दिया है कि आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है, तो उस केस में आप लोगों को मार्क्स क्लेम करने के लिए जो है छूट दी जा रही है। लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार से साइंड, जो मैंने अभी डेट्स बताई उन्हीं डेट्स में साइन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप आज का जो है जाके दिखा देंगे साइन करवा के तो वो चल जाएगा। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन कैंडिडेट फिर दोबारा कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो है आज बनवा लिया है, ये इशू है, ये इशू है, हम क्या दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, और यही है, और यही HSSC के चेयरमैन ने बोला है कि हम एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे जिन्होंने बनवाया है तहसीलदार से वेरीफाइड अनेक्जर 4, हम वही देखेंगे, सिर्फ यही चेक कर रहे हैं। इनकम का जो है आप कोई भी प्रूफ ले जाके देंगे। अब 1,80,000 की जो इनकम का क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं। 1,80,000 की इनकम जो है आपका 31 मार्च 2022 को जो है 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। 31 मार्च 2022 को, 2021-22 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच की इनकम देखी जाएगी। तो इससे पहले जो इनकम थी कोई मैटर नहीं करती। 31 मार्च 2022 के बाद जो भी इनकम है आपकी वो भी मैटर नहीं करती है। तो इन डेट्स के बीच की जो भी इनकम है वो मैटर करती है। तो वो जो है आपकी जनरेट कब होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि जनवरी 2021 में आप 31 मार्च 2022 तक आपकी क्या इनकम होगी वो आप बता सकते हो। 31 मार्च 2022 के बाद ही तो बनेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो 2022 में आपके पास अगर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी की भी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम की इनकम का प्रूफ है, तो वो आप 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की इनकम का प्रूफ एज ए इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर का इनकम ही चलेगा। और मैं आप लोगों को और बता दूं, HSSC में मैंने जो है 2 बार बात की है इसके रिगार्डिंग कि इनकम, फाइनेंशियल इनकम कौन सी ईयर की देखी जाएगी, और इसके लिए जो है मेरे पास उन्होंने 2 बार बात की, दोनों बार 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर की ही इनकम का बोला है, और इसका मेरे पास ऑडियो प्रूफ भी है। इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में इतना श्योर हूँ कि 2021-22 की ही देखी जाएगी, क्योंकि मेरे पास उसका ऑडियो प्रूफ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब एक कैंडिडेट पूछ रहे कि जनवरी 2021 में इनकम 1,80,000 से कम थी, अब नो जॉब सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार नहीं बना रहा। देखिए, अब अगर नो जॉब सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और नो जॉब सर्टिफिकेट अब आप नहीं बनवा सकते हैं, आपको उन्हीं डेट में बनवाना था। और दरअसल जनवरी 2021 तो आपका 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में आता भी नहीं है, तो ये तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते हैं। अब एक कह रहे हैं कि 2021-22 के टाइम पर 1,80,000 से ज़्यादा थी, फॉर्म फिलिंग के टाइम 70,000 थी, जो फॉर्म फिल से 6 महीने पहले की थी। मैं पहले बता दूं आप लोगों को, जैसे मैंने बता दिया है कि 2021-22 के टाइम की ही इनकम आपकी देखी जाएगी। फॉर्म फिल करते हुए कितनी थी या कितनी है अब, वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं आपकी। और अगर एक डाउट कैंडिडेट ने नहीं पूछा है लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं, जॉब का स्टेटस 15 मार्च 2023 तक जॉब का स्टेटस आपका देखा जाएगा। पहले जो है HSSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन हो रहा है उस टाइम तक आपकी जॉब का स्टेटस देखती थी, लेकिन HSSC के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ क्लियर कर दी है, और एडवर्टाइजमेंट से भी क्लियर हो रहा है कि जॉब का जो स्टेटस है वो आपका जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, जो कि आपकी कट ऑफ डेट है, उसी डेट तक का देखा जाएगा। अगर 16 मार्च 2023 को आपका घर में अगर कोई जॉब किसी की लग रही है तो भी आप 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 15 मार्च 2023 के बाद लगी है। अब नेक्स्ट जो डाउट है डोमिसाइल का, कि डोमिसाइल पर एड्रेस पुराना है क्या चल जाएगा। देखो, डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप हरियाणा के वासी हैं, इसका सिर्फ यही है, एड्रेस से कुछ लेना देना नहीं है डोमिसाइल का। डोमिसाइल का मतलब है कि आप लोग हरियाणा में रहते हो, हरियाणा के वासी हो। एड्रेस जो है वो आपका आधार कार्ड से या फिर वोटर आईडी कार्ड से या वो अदर जो प्रूफ है उनसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। डोमिसाइल सिर्फ आपका इस चीज़ का प्रूफ है कि आप लोग हरियाणा के वासी हो। तो डोमिसाइल जो है आपका पुराना भी चल जाएगा, नया बनवा लिया तो और भी अच्छा है, बट पुराना भी आपका चल जाएगा।
अब एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनके ससुर जो हैं वो आर्मी से रिटायर हैं, उनकी फैमिली आईडी अलग है, और जो कैंडिडेट हैं उनकी फैमिली आईडी अलग है, और कैंडिडेट की जो इनकम है वो 1,80,000 से कम है उनकी फैमिली आईडी में, तो क्या क्लेम कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो है एनेक्सर 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है। मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये देखिए 4th पॉइंट पढ़िए कि दैट एनी पर्सन अमंग इन कैंडिडेट्स फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट पीपी नंबर, अगर सेपरेट पीपी नंबर है तो भी जो है वो वेटेज मार्क्स नहीं ले सकता है। तो सेपरेट, तो कैंडिडेट का जो है वो फैमिली आईडी में ही काउंट होंगे आपके। और एज पर डेफिनेशन ऑफ फैमिली, फैमिली की जो डेफिनेशन है आप लोग देखिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही है। जो फीमेल मैरिड हो गया, ससुर हैं तो मैरिड फीमेल हो गया, और मैरिड फीमेल की जो डेफिनेशन दी गई है फैमिली की, उसके हिसाब से मैरिड फीमेल के केस में आप खुद अप्लीकेंट, उनके हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ, उनके मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ और सन, अगर ब्रदर इन लॉ अनमैरिड हैं तो वो भी आपकी फैमिली में आएंगे, अगर मैरिड हैं तो वो आपकी फैमिली में नहीं है। लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ अगर सेपरेट फीमेल आईडी है तो भी वो काउंट होंगे, वो दोनों फैमिली आईडी आपसे मांग ली जाएंगी। तो फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का कि उनकी फैमिली आईडी सेपरेट है और आपकी सेपरेट है, उनकी इनकम काउंट होगी आपकी फैमिली आईडी में ही। आपके जो है उसमें अगर आप 5 मार्क्स क्लेम करना चाह रहे हो तो आपकी फैमिली की जो इनकम है उसमें उनकी फैमिली भी उनकी इनकम भी काउंट होगी। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी सेपरेट फीमेल आईडी सेपरेट फैमिली आईडी है और आपकी पीपी आईडी जो है वो अलग है, और वो तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं तो आप तो वैसे भी बिल्कुल भी जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि इनकम वाले में नो कर रखा है फॉर्म फिल करते वक्त, तो अब क्या क्लेम कर सकते हैं? देखिए पहली कंडीशन तो वही है कि आप लोगों के पास, आपके पास उस टाइम का जो है तहसीलदार से बना हुआ इनकम जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है, तहसीलदार से वेरीफाइड, जिस टाइम आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे 15 मार्च से पहले का, आपके पास तहसीलदार से वेरीफाइड होना चाहिए। अब जो कन्फ्यूज़न थी वो थी नो गवर्नमेंट जॉब वाले ऑप्शन में कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में। जो इनकम वाला ऑप्शन था कि क्या आपकी 1,80,000 से कम इनकम है, उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना था वो यस सेलेक्ट करना था कि हाँ मेरी जो फैमिली इनकम है वो 1,80,000 से कम है, तो उसमें यस सेलेक्ट करना था, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। इसमें अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो वो टोटली आपकी गलती है। तो अगर आपके पास तहसीलदार से साइन सर्टिफिकेट है तो आप डीवी के टाइम पे उसको लेके जाइए। अब ये HSSC पे डिपेंड करता है कि आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, बट इसमें टोटली अगर आपने इनकम वाले 1,80,000 वाले जो कंडीशन थी दूसरी, उसमें अगर नो कर रखा है तो इसमें टोटली आपकी गलती है। तो ये HSSC के ऊपर है, आपको 5 मार्क्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास तहसीलदार से वेरीफाइड जो है 15 मार्च 2023 से पहले का जो है तहसीलदार से वेरीफाइड नो जॉब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब लास्ट डाउट है कि BA में 50% से कम है, क्या MA कंसिडर होगा? देखिए एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, मैंने पूरी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ी है कि MA का जो है हायर क्वालिफिकेशन का जो है आपका ये चीज़ देखी जाएगी। बट एक चीज़ और है कि हरियाणा HSSC के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री जी, उनका जो इंटरव्यू हुआ था रिसेंट अभी 4-5 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो हायर क्वालिफिकेशन है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि कंसिडर करेंगे, बट एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि कंसिडर करेंगे MA को। तो इसमें जो है कन्फ्यूज़न मुझे भी है कि HSSC कंसिडर करेगी या नहीं करेगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि MA की मार्कशीट है जो वहाँ पे उस टाइम पे आप लोग दिखा देना, अगर वो कंसिडर करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते HSSC को, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपके जो है अगर BA में मार्क्स कम है तो आपकी हायर क्वालिफिकेशन को कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये सब डाउट थे गाइज आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो भी डाउट है वो मैं सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन आई होप आप लोगों के जो भी ये डाउट थे सब क्लियर हो गए हैं, और मेरे द्वारा पूरी जो है वो प्रयास किया गया है कि आपका एक एक डाउट जो है मैं क्लियर कर दूं। जिनमें मैं श्योर नहीं था वो जो डाउट है मैंने जो मेरे संपर्क में बुद्धिजीवी हैं उनसे पूछकर ही मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हम जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो अवश्य ही कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में जो वॉच का कंटेंट है, जो आप लोग देख रहे हैं, 85% जो जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को वॉच तो किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 15% जो सब्सक्राइब्ड मेंबर हैं वो ही हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो 85% वो हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन वीडियो को देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।